अमीर कैसे बने? ज़्यादातर लोगों का सपना होता है कि हमें अमीर बनना है, हम जल्दी अमीर बनेंगे और अमीर बनकर बहुत सारा पैसा कमाएँगे। लेकिन अभी इस वक़्त में अमीर बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमीर बनने के लिए किसी के पास नॉलेज नहीं है, किसी के पास धैर्य नहीं होता, किसी को पता ही नहीं होता कि अमीर बनते कैसे हैं, किसी के पास अमीर बनने के तरीके नहीं होते, किसी के पास अमीर बनने का हुनर नहीं होता, कोई अपने टैलेंट को नहीं पहचानता, कोई उस पर काम नहीं करता और कोई अगर मेहनत भी कर ले तो वो धैर्य नहीं रखता, जिसकी वजह से उसे सफलता प्राप्त नहीं होती, यानी कि वो अमीर नहीं बन पाता। तो दोस्तों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो भी जल्द ही, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आज हम आपको कुछ ऐसे बेस्ट तरीके बताएंगे जिन्हें फॉलो कर कर आप भी बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। नंबर एक, ज्ञान प्राप्त करने में निवेश करें। ज्ञान अगर आपके पास है तो आपकी लाइफ में कितनी भी समस्याएं आएँ, कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, फिर भी आप अपनी सूझबूझ और समझदारी से उन सभी परेशानियों को सॉल्व कर कर और बड़े ही आसानी से उन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हो। यानी कि ज्ञान अंधेरे में रोशनी का काम करता है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है, ज्ञान नहीं है यानी कि अपने नॉलेज को ग्रो करना है, और उस नॉलेज को ग्रो करना है जो आप काम कर रहे हो। आप जिस भी काम को कर रहे हों उसके अंदर आपको क्या क्या नॉलेज चाहिए, क्या क्या सीखना ज़रूरी है, उस चीज़ को बढ़ाइए, अपने ज्ञान प्राप्त करने में निवेश करिए और जितना हो सके अपने लर्निंग पर फोकस करिए। लर्निंग अच्छी होगी तो अर्निंग अपने आप अनलिमिटेड आ जाएगी। अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, यानी कि आपके पास जो पैसा आ रहा है उसको आप बचा नहीं पा रहे हो, उसको सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, उसे समझदारी से निवेश नहीं कर पा रहे, समझदारी से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज सीखना चाहिए। अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं आता तो जल्द से जल्द उस नॉलेज को सीखना प्रारंभ कर दीजिए। नंबर दो, लक्ष्य निर्धारित करें। सफलता की पहली सीढ़ी होती है लक्ष्य निर्धारित करना, यानी कि सफलता की कुंजी लक्ष्य निर्धारित करने को कहती हैं। कुछ लोगों का लक्ष्य अस्पष्ट होता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि अपने जीवन में मुझे करना ही क्या है, करना क्या है, और वो सालों साल बर्बाद कर देते हैं। उस चीज़ में बैठे रहते हैं कि मुझे करना क्या है, करूँगा क्या, बनूँगा क्या, क्या होगा मेरा। इन सब चीज़ों में वो अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो पहले नंबर आपको अपना लक्ष्य स्पष्ट करना है, यानी कि मुझे करना क्या है, मुझे बनना क्या है, वो आपको स्पष्ट करना होगा। क्योंकि लक्ष्य अस्पष्ट हो तो उसे छूना सरल नहीं है, और लक्ष्य स्पष्ट हो तो उस पर पहुंचना बहुत आसान है। आपको अपना लक्ष्य स्पष्ट करना होगा, लक्ष्य बनाना होगा कि मुझे करना क्या है और उस पर आगे बढ़ना होगा। तभी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, तभी आप अपनी ज़िंदगी में अमीर बन पाओगे। नंबर तीन, उसी मानसिकता वाले लोगों के पास रहें, यानी कि जो लोग पॉजिटिविटी दें आपको, जो अच्छे विचार आपके अंदर भरें, जो आपको प्रोत्साहित करें। अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया है और आपने उन लोगों को बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया यार, इस चीज़ से मैं बाहर कैसे निकलूँ, तो वो आपको उससे बाहर निकलने का रास्ता दें और आपको बताएं कि तू ऐसा कर जिसके थ्रू तू जल्दी अमीर बन जाएगा, तेरी अच्छी अर्निंग होगी, तू सेटल हो जाएगा। ना कि उन लोगों के साथ में जो कि हमेशा आपको डिमोटिवेट करें। अगर आप कोई काम को शुरू करते हो और आपको उसमें असफलता प्राप्त हो जाती है, पर वो लोग बोलते हैं कि मुझे पता था इससे नहीं होगा, ये नहीं कर पाएगा, मुझे तो पता ही था ये लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा, इसके पास है ही क्या, करेगा क्या, ये तो ऐसा ही हूँ मैं। तो इन लोगों के साथ बिल्कुल मत रहिए। उसी मानसिकता वाले लोगों के साथ रहिए जो अमीर हों, जिन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में अपने दम पर कुछ बड़ा किया हो, यानी कुछ बड़ा प्राप्त किया हो। नंबर चार, लागत घटाएं। यानी कि हम जिस समाज में रह रहे हैं ना, वहाँ पर सबसे मेन चीज़ है लागत घटाना। यानी कि हम जो पैसा बचा रहे हैं वो हम किन चीज़ों पर बर्बाद कर रहे हैं, किन चीज़ों पर नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। अपने पैसे की लागत घटाएं। अगर आप ज़्यादा पैसा लागत में लगा रहे हो, खर्चों में लगा रहे हो फालतू के, तो वो सब आपको बंद करना है। कोई आपको बोल रहा है कंजूस, मक्खी चूस, कोई आपको कुछ बोल रहा है भला बुरा, जो भी बोल रहा है बोलने दो, क्योंकि आपको अपना भविष्य सिक्योर करना है। तो इसलिए उन सब लोगों से बहुत दूर रहिए। नंबर पाँच, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। यानी कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको अपना दिल दिमाग दोनों डालना है। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। यानी कि ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती काम में लगे हो।
कोई आपको फोर्स कर रहा है कि भाई इस काम को कर, मजबूरी में आप कर रहे हो, ऐसा नहीं। आप जो काम कर रहे हो उसको पूरे दिल से, दिमाग से, सोच समझदारी से बहुत अच्छे से करना चाहिए। जब हम पूरे दिल और दिमाग से उस काम को करते हैं तो उस चीज़ में हमें सफल बनने में बहुत ही जल्द ही सफलता प्राप्त हो जाती है और बहुत चांसेस होते हैं सफल होने की। तो इसलिए आपको अपने दिल और दिमाग दोनों को उस काम में लगाना है। जब हम अपना दिल और दिमाग दोनों उस काम में लगाते हैं तो हमें हर चीज़ पॉजिटिव दिखाई देती है और हम हर एक पड़ाव पर खुद को मोटिवेट करते जाते हैं कि वाह, हमने एक और अचीवमेंट प्राप्त कर ली। तो आपको अपना दिल उस काम में ज़रूर डालना है। ऐसा नहीं है कि आप बस बेकार सी टाल रहे हो कि बस यार हो गया ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। नंबर 6, समझदारी से निवेश करें। अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फ़र्क यही होता है कि अमीर को कुछ पैसे दो आप 10,000 20,000, तो वो तुरंत सोचने लगेगा कि यार इस 10-20,000 को ज़्यादा कैसे करूँ, यानी कि 10,000 को 20,000 कैसे करूँ, 20,000 को 40,000 क्या करूँ, और गरीब को दे दूँ। वो कहेगा वॉच ले लूँ, चश्मा ले लूँ, घड़ी ले लूँ, बाइक ले लूँ। वो ये सब चीज़ों को सोचेगा लेने के लिए और वो अपने पैसा खर्च कर देगा। अमीर और गरीब में यही सबसे बड़ा फ़र्क है कि वो पैसे से पैसा बनाना जानता है। वो अपने पैसे को वेस्ट नहीं करता, इसलिए वो जल्दी अमीर बन जाता है। और गरीब लोग क्या करते हैं, उनके पास आया पैसा और वो उसको खर्च करने में लग जाते हैं। यानी कि पैसे से पैसा कमाना नहीं है, पैसे से पैसा गंवाना है। और वो मोबाइल ले लेते हैं, फालतू वगैरह की चीज़ें ले लेते हैं, उसमें अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। नंबर 7, अनावश्यक चीज़ों पर पैसा खर्च ना करें। कुछ लोग होते हैं कि मेरे दोस्त पर आईफ़ोन है, मुझे भी आईफ़ोन चाहिए। मेरे दोस्त पर वो वाली कंपनी की घड़ी है, मुझे वही वाली चाहिए। उस पर बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़े हैं, मुझे वही चाहिए। तो आपको इन सब चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना है, यानी कि आपके पास पैसा नहीं है तो आपको पैसा बचाना है। आपको इन सब चीज़ों पर, अनावश्यक चीज़ों पर खर्च नहीं करना है। उस पर 20,000 का मोबाइल है तो आप 5,000 के मोबाइल में अपना गुजारा करना सीखो, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। तो उन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखो। कोई आपको कुछ बोले, बोलने दो उसे, क्योंकि वो उसकी सोच है, वो उसके थॉट हैं। हमारा वो सब सोचने से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये आपको समझ लेना चाहिए कि हमारे पास जितना पैसा है उसको हमें अनावश्यक चीज़ों पर बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि हमें हमें अपना भविष्य सिक्योर करना है, भविष्य में कुछ बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करनी है, भविष्य में कुछ बड़ा करना है। इसलिए हमें अपने पैसों को सोच समझ कर खर्च करना है। नंबर 8, पैसों का हिसाब रखें। अब आपके पास जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हो आप उसका, कुछ कर भी रहे हो या फिर घर पर पड़ा पड़ा बोर हो रहा है वो भी आपके जैसा। तो आपको उन सब चीज़ों को समझना होगा। आपके पास 10,000 आए, आपने उसे कहाँ इन्वेस्ट किया, कहाँ खर्च किया, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको 1 लाख रुपए दे दिए जाएँ और आप उसे एक दिन में उड़ा दो, वो भी बेवजह, तो आपको ये सब नहीं करना है। पैसों का हिसाब रखना है, एक एक रुपए का, कि मैंने आज इतना रुपया कहाँ खर्च किया, इतना रुपया आज कहाँ खर्च किया, ये आपको पता होना चाहिए। और एक एक रुपए का हिसाब रखना चाहिए, जिससे कि आपके खर्चों में कमी आएगी और आप अमीर बन जाओगे। अगर आप पैसों का हिसाब नहीं रखोगे तो आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, आप उसको बर्बाद कर दोगे। तो इसलिए अपने पैसों का हिसाब रखना ज़रूर सीखिए। और नंबर 9, उधार लेने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। कुछ लोग होते हैं कि उसके पास यार ब्रांडेड कार है, मैं भी कार लूँगा, भले ही आपकी सैलरी इतनी ना हो, भले ही आपके पास इतनी सेविंग ना हो, और आपने कार ले ली उधार में, ईएमआई पर, और किस्तें भर रहे हैं उसकी। मोबाइल ले लिया किस्तों पर, आईफोन ले लिया, घड़ी ले ली, ब्रांडेड कपड़े ले लिए, शूज ले लिए। ये सब आपको नहीं करना है। ब्रांडेड चश्मे ले लिए, किस पर, उधारी पर। और फिर जब आपकी वो सैलरी आई 1 महीने की तो वो सब कर्जे चुकाने में चली गई। फिर आई सैलरी, कर्जे चुकाने में चली गई। तो ऐसे आप कभी भी भविष्य में कुछ बड़ा उखाड़ नहीं पाओगे। जो पैसा आ रहा है आप उससे बर्बाद कर रहे हो। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जितना हो सके अपने खुद के पैसे में गुजारा करना सीखो, कॉम्प्रोमाइज़ करो हर एक चीज़ में, क्योंकि अभी आपके पास पैसा नहीं है। पैसे से पैसा बनाओ, फिर आपको जो करना है वो करो, लेकिन पहले पैसे से पैसा बनाना सीखो। उधार लेने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उधार एक ड्रग्स की तरह होता है। आप जितना लोगे उतना मज़ा आता जाएगा और बर्बादी पास में आती जाएगी आपकी, और आपकी सफलता आपसे दूर चली जाएगी। वो कभी भी आपके पास नहीं आ पाएगी। अमीर बनने का सपना आपका सपना ही रह जाएगा। इसलिए जितना हो सके उधारी से बचिए, अपने सैलरी में गुजारा करिए, अपनी सेविंग में गुजारा करिए, और अपनी सेविंग को जितना हो सके उसे मल्टीप्लाई करिए, यानी कि बढ़ाते रहिए। और समझदारी से इन्वेस्ट करिए, नई नई चीज़ें सीखिए,
इसी के साथ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनकी भी काफ़ी हेल्प हो सके, वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव कर सकें और जल्दी से अमीर बन सकें। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका 1 सेकंड भी नहीं जाता वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में और वीडियो को शेयर करने में। दोस्तों, एक हमें अच्छी सी कमेंट ज़रूर करना, प्यारी सी, जिससे हम भी इंस्पिरेशन मिले, हमें हम इंस्पायर हों, आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट क्रिएट करें और हम भी अपने सपनों को पूरा करें और आप भी अपने सपनों को पूरा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।